नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परमीश। पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। असीम मुनीर ने रावलपिंडी में एक कार्यक्रम में झूठा प्रचार करते हुए कहा कि आतंकवाद फैलाने वाला सबसे बड़ा देश भारत है। असीम मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को भी भारत का घरेलू मसला बताकर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। असीम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सैन्य कार्रवाई खत्म होने को अल्लाह का शुक्र बताया और इसके साथ ही मुनीर ने इससे पहले 15 अप्रैल को भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था, जिसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ, जिसमें 26 हिंदू टूरिस्ट की पहचान पूछकर उनकी हत्या की गई थी। इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। असीम मुनीर का जो ये बयान आया है वो क्या दर्शाता है? देखिए, असीम मुनीर एक जिहादी है और वर्दी का हकदार तो किसी भी कीमत पे नहीं है। ही इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी मैन। वो अपने आप को हाफिज कहलाने में बड़ा खुश महसूस करता है कि हम जो है जिहादियों के जनरल हैं। तो जिहादी जनरल ये जो कह रहा है कि आतंकवाद हिंदुस्तान फैला रहा है, तो भाई पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने वाले कौन सब लोग हैं ये भी समझ में आना चाहिए। तो एक तो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फिर आईएसके, ये आईएसआईएस खुरासन जिसको कहते हैं वो है, वहां पे लश्कर तोयबा है, वहां पे जैसे मोहम्मद है। तो ये बता दो कि इस तरह के जो इस्लामिक तंजीमें हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंडिया फंड कर रहा है क्या? मोदी इस्लामी जिहाद को फंड कर रहे हैं क्या? एक तो मूर्खों जैसी बात मत करो। दोनों बात तो नहीं चलेगी कि इस्लामिक जिहादियों को भी हम फंड कर रहे हैं मोदी, और मोदी मुसलमानों का भी हत्यारा सबसे खिलाफ है। क्योंकि ये जितनी भी तंजीमें हैं ये तो कहती कि हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। ये टीटीपी वाले क्यों मार रहे हैं? ये आईएसआईएस वाले, अलकायदा वाले वहां पे जो एक्टिव हैं वो क्यों हैं पाकिस्तान के अंदर में? क्योंकि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में शरिया कानून लगाना है। वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वहां जो है कोई और काम करना है, लूटपाट मचानी है। वो कह रहे हैं कि शरिया के हिसाब से यहां पे काम नहीं हो रहा है, और इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी उसके इन्फ्लुएंस में काम करती है। तो अब पूरी दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीटो और बोलो कि मोदी जो है इस्लामिक जिहाद फैला रहा है। मैंने आर यू अ फूल? ये कौन मानेगा? और दूसरा, जो तुम पेंट करने की कोशिश कर रहे हो वो बीएलए को बता रहे हो। यही दो तरह का वायलेंस हो रहा है वहां पे कि बीएलए जो है वो भी टेररिज्म है और हिंदुस्तान करा रहा है। तो बीएलए को पहले आप टेररिस्ट घोषित करवाने के लिए पूरी दुनिया में आप कोशिश तो कर लो। क्या ईरान तुम्हारे साथ खड़ा होगा? क्या अफगानिस्तान तुम्हारे साथ खड़ा होगा? क्या हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा होगा? आपने तो कोशिश कर ली। बलूचिस्तान इज ए क्लियर कट केस। आप बलूचिस्तान में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाने के लिए कटोरा लेकर के पहुंच जाते हो, तो तुम तो पहले ही दुनिया को बता दे रहे हो कि हमारी पॉलिसीज की वजह से वो देयर हैज बीन ए स्क्यूड डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट जो भी हुआ है इन भिखमंगों का, उससे भी वो पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमें पैसे चाहिए। तो इसका मतलब है दुनिया में तुमने ही जाकर के ढिंडोरा पीट दिया कि देयर इज ए सोशल डिसकंटेंट इन बलूचिस्तान। जो माल खा रहे हो तुम, अपनी अपनी जनरल की बीवियों के एनजीओ में तुम जो पैसे डालोगे वो तो बलूचिस्तान के नाम पे ले रहे हो, और वो लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्या मांग कर रहे हैं? वो मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पॉलिटिकली हमें बिल्कुल एलिनेट कर दिया गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते,
हम 1948 में तुमने जबरदस्ती हमारे कब्जा किया और हम एक फ्रीडम फाइटर की तरह हम वहां पे आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिस इज द केस। तो अब आप ये कहो भाई हिंदुस्तान, अब कोई चिंटू पिंटू टाइप के पुलिस अधिकारी वो गोली मार रहे हैं, वहाँ पे मर्डर कर रहे हैं, 4 लोगों को पकड़ लिया और ये कहा कि देखो ये सब रॉ एजेंट हैं। भाई रॉ एजेंट कौन है? ये मुसलमानों को ही रॉ एजेंट कह रहे हो? तो कहाँ है इस्लाम? कहाँ है इस्लाम की आर्मी? और कहाँ है वो 2 नेशन थ्योरी का जज्बा? आप मक्कार हो, पब्लिक को कुछ पढ़ाते हो, अमेरिका कुछ जाकर के कहते हो, ईरान को कुछ कहते हो, अफगानिस्तान को कुछ कहते हो, और अभी तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो चारों तरफ से घिरे हुए हो। और जिस हिसाब से 2 दिन पहले कैसे वहाँ पे 13 आर्मी वालों को टीटीपी वालों ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो तालिबान का ही चचेरा भाई है, वो तालिबान वाले अफगानिस्तान में हैं और जो तालिबान पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, जिसे तुमने ही बनाया, तुमने ही ट्रेनिंग दी, तुम्हारे आईएसआई ने ही उसको खड़ा किया कि तुम जाकर के हिंदुस्तान में जाकर के अटैक करना। उन्होंने कहा नहीं, पहले पाकिस्तान को हिसाब लगाते हैं, यहाँ सरिया कानून लगाते हैं। तो आपके अपने कर्मों का फल आपको मिल रहा है। हिंदुस्तान के नाम को रटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। भारत का आतंकवाद से नाम जोड़ना, क्या मुनीर एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुनीर नैरेटिव नहीं गढ़ रहा। ये तो पाकिस्तान पहले भी नैरेटिव गढ़ता था। मुनीर अपनी जान बचा रहा है। ये जो घोस्ट किलर एजेंट चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और वो घोस्ट किलर एजेंट जो है वो कहाँ से आया है, किसके इशारे पर आया है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये इन लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि ये सारे बड़े वाले जिहादी हैं, हमारी तरह नहीं हैं। ये बड़े वाले जिहादी हैं। पाकिस्तान में बुर्के के अंदर महिलाओं को रख लेंगे, लेकिन ये चिकने चुपड़े बने रहेंगे, कोट पैंट सूट टाई पहनकर, ये आर्मी जनरल से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक। और वहां ये टीटीपी वाले कौन हैं? ये तो वो अफगानी हैं जो सर पे पगड़ी पहनता है, बड़ी दाढ़ी रखता है। वो अपने आप को पाकिस्तानी कहता ही नहीं है, वो कहता है अफगानी है। हम अफगानिस्तान के हैं, हम अफगान हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो ये लोग जो कंपटीशन कर रहा है जिहाद में, तो आपस में ही निपटेगा। और दूसरी तरफ ये आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर का है, वो अब गैंगस्टर बन चुका है। ये वो उसी तरह के गैंगस्टर हैं जैसे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट में गैंगस्टर एक बार एक दूसरे की दोस्ती की किसी और दुश्मन के खिलाफ, और फिर टारगेट शिफ्ट होना शुरू हो जाता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, मेरे पास लोग कम आ रहे हैं, तो वर्चस्व कैसे तुम्हारा होगा? तो वर्चस्व बनाने के लिए जरूरी है एक दूसरे का भी सफाया करो, अपनी स्थिति मजबूत करो, और फिर पैसे लो कि हमारे पास मजबूत स्थिति है, हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं, तो हमारी फंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। अब मुनीर को समस्या हो गई है। मुनीर जितनी भी झूठी बातें कर ले, सबको पता है कि भारत के सामने उसने घुटने टेके हैं। वो रावलपिंडी में यही बोल रहा था, हमने तो भारत के सामने घुटने नहीं टेके, हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक है, हथियार है, हम भारत को तबाह कर देंगे। तो तबाह कौन हो रहा है? अभी भी ये ऑपरेशन सिंदूर में तबाह कौन हुआ? क्या पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के संगठन, पाकिस्तान की इकाइयां, वहां की एजेंसी सारे के सारे मूर्ख बैठे हुए हैं, जिसको जो पूरी दुनिया से नहीं छिपा सके वो पाकिस्तान में छिपा कर रखोगे? कि तुमने खुद ही बताया कि भाई हमारे 21 एयरबेस तबाह कर दिए, तुमने खुद ही बताया कि इन ठिकानों पर हमले किए गए, तुम्हारा आतंकी सरगना रोते फिर रहा है कि हमारे परिवार का तो सत्यानाश कर दिया, इतने लोगों को मार दिया एक ही स्ट्राइक में। तो ऐसी स्थिति में मुनीर अपनी जान बचा रहा है उस घोस्ट किलर से कि कभी भी कहीं से आएगा, हो सकता है वो पाकिस्तानी आर्मी का ही क्यों ना हो सकता है कि टीटीपी का हो सकता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हो, बीएलएफ का हो या टीटीएफ का हो, ये किसी भी जगह से आएगा और सबसे पहले इसी का खात्मा करेगा। इसलिए जान बचाने के लिए पहले अपनी सुरक्षा घेरा बढ़ा रहा है कि देखो खतरा हमें यहां के लोगों से नहीं, भारत से है। भारत से खतरा का मतलब वहां के लोगों की सहानुभूति चाहिए इसे। भारत आतंकवादी भेज रहा है, कहां भेज रहा है? बलूचिस्तान में नहीं, ये अफगानिस्तान से हमारे अच्छे संबंध,
और अभी अच्छे संबंध नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच अच्छे संबंध हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्या तुमने धोखेबाजी की अफगानिस्तान के साथ? तुम्हारा बॉर्डर पर क्या चल रहा है? अफगानियों को तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? ये सारी चीजें बैठकर सोचने वाली बात है कि भारत अफगानिस्तान के साथ इतना बेहतर संबंध कैसे बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में मुनीर अपने आप को बचा रहा है, मरने से डर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये सोच रहा है कि सहानुभूति हमारे अंदर में मिले, मतलब इसके लीडर, इसके जनरल, कि लोगों को कम से कम लगे कि देखो हिंदुस्तान है जो हमारे खिलाफ ऐसा काम कर रहा है, इसलिए ये हम आपस में नहीं ये सोचें और न ही मुनीर और शरीफ जैसे लोगों के बारे में सोचें। ये तो हम पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के टारगेट पर आया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप के साथ मुनीर ने लंच किया, फिर वो ईरान उनका दुश्मन बन गया और पाकिस्तान से ही मुनीर के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, तो क्या ये ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश? देखिए, ध्यान भटकेगा नहीं। ध्यान वहां भटकाया जा सकता है जहां जनता जो है चीजों को ध्यान भटकाने के लायक बन जाए। दिक्कत क्या है? किस तरह के समाज में टेररिज्म ब्रीड करता है, किस जगह पे समाज में लोग हथियार उठाते हैं, उसकी भी अपनी दुनिया भर में अलग अलग थ्योरीज हैं। मैं तो कुछ और देख पा रहा हूं वहां। ये टीटीपी छोड़िए, ये अलकायदा छोड़िए, आईएसआईएस के छोड़िए, ये बीएलए छोड़िए, स्थिति तो इस तरह की बना दी है मुनीर ने कि ये इमरान खान के लोग कब हथियार उठा लें इसकी कोई गारंटी नहीं है। कारण मैं देखता हूं वहां के जो पब्लिक में जाकर के ओपिनियन लेते हैं, मुनीर का नाम सुनते ही गालियां, सेंटेंस के आगे गाली, बीच में गाली और बाद में गाली। मुनीर के नाम से इतनी नाराजगी है। देखिए, आप जा रहे हो हिंदुस्तान में, किसी आर्मी जनरल को कोई वहां पे हुट आउट कर सकता है कि गद्दार है, चोर है, हत्यारा है, बूचर है? ये हिंदुस्तान की सेना को कोई दुनिया के किसी भी मुल्क में आर्मी जनरल्स को इस तरीके से वहां के लोग कभी भी कैट कॉल्स इस तरह का नहीं दे सकते, इस तरह से पब्लिक बैशिंग नहीं कर सकते। तो यह आप समझिए कि यह आदमी कितना गिरा हुआ है। ए नकली फील्ड मार्शल, वो साहब वो होटल में जा रहा है और उधर से 100-200 पाकिस्तानी, कोई हिंदुस्तानी नहीं है वो। ए फर्जी फील्ड मार्शल, एक कायर, एक गद्दार, इस तरीके से। और वो सारी चीजें जो मुनीर के साथ जो कैमरा चल रहा है उसमें भी वो ऑडियो बस रोड के उस पार और इस पार जी। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिक स्थिति है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान का, वो हथियार उठाने के लिए बिल्कुल वो विवश कर रहा है वहां का सिस्टम। और आपने वहां के सबसे पॉपुलर लीडर को जो है आपने जेल में डाल दिया। मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इमरान खान जो है वो ट्रेंड कर रहा है, गालियां पड़ रही हैं। तो ये कोई एक जैसी बात नहीं है। तो ऐसे में आप अपने आप को कितना बचाओगे? क्योंकि बहुत सारे पत्रकार जो शुरू में कह रहे थे कि दिल्ली को मार दिया तो उधर चला गया, हम फतेह हो गए, हमने राफाल गिरा दिया, हमने, अभी कोई आवाज आ रही है? नहीं। क्यों? दिन बीत गए, कोई सबूत नहीं आया। और वही लोग, कम से कम 5 ऐसे बड़े पत्रकार, वो टेलीविजन पे आकर के, यूट्यूब पे आकर के वो माफी मांग रहे हैं पाकिस्तान की जनता से कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि हमें बताया गया कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन हम लोग झूठे साबित हुए, यहां तो हमें ही मार पड़ गई। तो जब माहौल ऐसा है और शरीफ की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, तो ये बेसिकली ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान ये कर रहा है, हिंदुस्तान ऐसे कर रहा है, मोदी ऐसे कर रहा है, हिंदू ऐसे कर रहे हैं, ये सारी बातें ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। इमरान खान के लोग कब हथियार उठा लें, कब वहाँ बड़ा जलसा हो जो आउट ऑफ हैंड चला जाए, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, जैसा पिछले बार गया था, तो इस बार टेररिस्ट तो छोड़ दीजिए, पब्लिक लिंच करके मारेगी बड़े बड़े जनरल और कर्नल को।
बिल्कुल। रावलपिंडी से मुनीर ने जो बयान दिया है, क्या अब उसका जवाब भारत की तरफ से भी दिया जाएगा? देखिए, ऐसे टुच्चे सवालों का जवाब भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता। ये पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं और एक कांग्रेस की सरकार के समय एक बार गलती हो गई थी। ये लोग डिप्लोमेसी समझ नहीं पाता था। आज राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कहता है बड़ा कूटनीतिक हार मोदी सरकार की है। ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय कहा गया, हाँ ये आरोप लगे हमारे ऊपर कि बलूचिस्तान में टेरर फंडिंग भारत सरकार करती है। ये कांग्रेस की सरकारों की दोगली नीतियां थी। लेकिन अभी इन सारे सवालों का जवाब देने की जरूरत क्या है? ये तो सीधे तौर पर भारत का स्टैंड है। ये पूरी दुनिया में घूम घूम कर हम यही कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही है और दुनिया का कोई भी देश अगर आतंकवाद के खिलाफ इस कार्रवाई में भारत के साथ देता है तो हम उसको पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। आज इजराइल और भारत के संबंध इतने मजबूत क्यों हुए? हमने यही कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल ने जब हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, हौती के खिलाफ, ये सारे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो भारत सरकार ने कहा हम समर्थन देते हैं। मानवीयता की बात अलग है। मानवाधिकार के नाम पर हम सहयोग करना जारी रखेंगे। भारत की तरफ से भी ये सामान भेजे गए हैं, पूरे गजा में भेजे गए हैं, फिलिस्तीन को भेजे गए हैं, खाने पीने की सामग्री भेजे गए हैं, लेकिन वो आतंकवादियों के लिए नहीं है, वो पीड़ितों के लिए है। क्योंकि आतंकवादी संगठन भी उन्हीं जगहों पर शेल्टर लेता है जहां पर पब्लिक होती है और इनडायरेक्ट सपोर्ट इन लोगों का होता है। तो जौ के साथ घुन तो पिसेगा ही और पाकिस्तान की स्थिति यही है। तो अभी सबसे बड़ी समस्या तो मुनीर के साथ यही है कि शहबाज शरीफ ने एक चाल चल दी, फील्ड मार्शल बना दिया। अब फील्ड मार्शल बना दिया है तो दो पहले के फील्ड मार्शल जो बने थे वो क्या किए, या तो राष्ट्रपति बनो या फिर विदाई हो जाएगी। जनरल मुशर्रफ राष्ट्रपति बना, ये नवाज, ये पूरा का पूरा इसका सिस्टम अभी भी जो बचा हुआ है वो है क्या? चाहे तो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या फिर जनरल मुनीर हो, इसी को अगर इमरान खान प्रधानमंत्री रह जाते तो ये जनरल मुनीर, ये फील्ड मार्शल बना है, ये किसी कचरे के डब्बे में पड़ा मिलता। क्योंकि इमरान खान के साथ ऐसे टक्कर चल रही थी। इमरान खान को साइड किया और उसके बाद मुनीर ऊपर बढ़ गया और अब शहबाज शरीफ का है तो ये दोनों में टकराहट चल रही है। या तो तुम राष्ट्रपति बनो या फिर खत्म हो जाओ, जो स्थिति बनी है। नवाज शरीफ के साथ यही किया था जनरल मुशर्रफ ने, और जब वापसी आई लोकतंत्र की तो जनरल मुशर्रफ मारा मारा फिरता फिरता बाहर में ही मर खप गया, पाकिस्तान वापस नहीं लौटा। यह स्थिति इसकी होने वाली है। यानी पाकिस्तान ऐसा कोई देश है ही नहीं। ये एक इन लोगों के विचार है कि जिहाद के नाम पर हम एक दूसरे को जोड़े रखेंगे। जिस दिन थोड़ी सी ये भावनाएं कमजोर होती है फिर वहां पर गेम शुरू हो जाता है कि किसको पटकनी दें, किसको मारें, किसको भगाएं, किसको तख्ता पलट करें। तो ये स्थितियां अभी भी पाकिस्तान के अंदर चल ही रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कार्रवाई हुई और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा, उसके बाद पीएम शहबाज शरीफ लगातार कह रहे हैं कि वो भारत से बात करना चाहते हैं। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से सिर्फ दो मुद्दों पर, आतंकवाद और पीओके की वापसी के बारे में ही बात होगी। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान में हुआ सिंधु जल समझौता अभी स्थगित ही रहेगा, जिससे पाकिस्तान में पहले ही परेशानियां बढ़ी हुई हैं। उधर मुनीर लगातार जिस तरह से जहर उगल रहा है भारत के खिलाफ, इससे साफ है कि उसकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।